जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और हमेशा हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का जो विनिर्माण उद्योग है, लेसन 6 ज्योग्राफी का, उसको हम पढ़ते हैं। हमने आपको एक दिया था पार्ट जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। वह क्या होता है, कैसे होता है, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होती है, इन सबको बढ़िया से मैंने आपको बताया था बहुत ही कम समय में। आज उसका जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में जो उद्योग है वह किन किन प्रकार से इनको बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार से इनको बांटा गया है, तो जरा इनको समझते हैं देरी ना करते हुए ना। तो आप लोग का काम क्या होगा, इसको बढ़िया से देखना होगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करना आपका भी फर्ज होता है। और वीडियो को लाइक शेयर करने से पैसा वैसा नहीं कटता भैया, तो इसको भी अपना बढ़िया से कर दीजिए, कर दिया कीजिए। तो पहला क्या है, भारत में उद्योग के प्रकार ना। पहले से मैंने इसको लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ सकूं और कम ही समय में आप इसका पूरा अच्छा से समझ सकें। तो पहला क्या है, भारत में उद्योग के प्रकार कई प्रकार से हैं। जो पहला है प्रमुख भूमिका के आधार पे, यानी कि भूमिका के आधार पे उद्योग कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। पहले उद्योग का नाम है आधारभूत उद्योग, दूसरे का नाम है उपभोक्ता उद्योग। अब हमने परिभाषा नहीं लिखा, परिभाषा जब लिखूंगा तो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ऐसे बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं और समझने के बाद अपने कॉपी में इसको लिख भी लिख लेंगे। पहला क्या, आधारभूत उद्योग। आधारभूत वह उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योग को आधार देते हैं। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों को एक आधार देते हैं। ये समझिए, जो लोह इस्पात उद्योग है, यानी कि लोहे से तमाम प्रकार के कारखाने चलते हैं, लोहे से ही तमाम प्रकार के कल पुर्जे का निर्माण होता है। जो स्वयं का अपना लोह इस्पात उद्योग है वो क्या है, एक आधारभूत उद्योग, यानी दूसरे को आधार देने वाला क्या है, उद्योग है। चाहे वह कारखाने में तमाम प्रकार के कल पुर्जे हों या किसी अन्य प्रकार के भारी वाहनों का निर्माण करना हो, तो इसके लिए जो लोह इस्पात है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो किसी अन्य उद्योग को एक आधार देते हैं, उन्हें कहते हैं आधारभूत उद्योग। एग्जाम्पल में है लोह इस्पात उद्योग। दूसरा क्या है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है, तो ऐसे उद्योग जिनमें ऐसे वस्तुएं बनती हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अर्थात उद्योग के वह भाग, ऐसा उद्योग जहां पे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। एग्जाम्पल समझिए इसका क्या है, चीनी, पंखा ना, खिलौने, कपड़े, ये सब कैसे लगभग उद्योग हैं। ये सब उद्योग हैं। जो पेन है ये कैसा उद्योग है, ये सब क्या है, ये है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए दैनिक जीवन में लोगों को उपयोग करने के लिए, अर्थात मानव के उपयोग में जो उद्योग मानव के उपयोग के लिए जिनमें वस्तुओं का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। इनमें चीनी, पंखा इत्यादि आती हैं। फिर देखते हैं पूंजी के आधार पे। पहला हो गया किसके आधार पे, भूमिका के आधार पे, 2 प्रकार के, एक जिसका नाम है आधारभूत उद्योग, दूसरे का नाम है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। और दूसरा देखते हैं जिसका नाम है क्या, पूंजी के आधार पर उद्योग, यानी कि निवेश के आधार पे, पूंजी के आधार पर उद्योग को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक का नाम है लघु उद्योग, एक का नाम है बृहत उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनके निर्माण के लिए निवेश कम से कम 1 करोड़ हो, यानी कि 1 करोड़ तक अगर निवेश आपका होता है तो ऐसे उद्योग क्या मानते हैं, लघु उद्योग। यानी कि 1 रुपए से 1 करोड़ तक का निवेश जिस उद्योग में होता है उसे कहते हैं लघु उद्योग। बाकी अगर 1 करोड़ से अधिक जिनमें लागत लगती है, जिनके निर्माण में, जिन कंपनियों के, जिन कारखानों के, जिन उद्योगों के निर्माण में अगर 1 करोड़ से अधिक रुपया लगता है, तो ऐसे उद्योग को हम कहते हैं बृहत उद्योग। तो उम्मीद है ये 2 समझ गए होंगे। पहला आपका है भूमिका के आधार पर 2 प्रकार से, एक आधारभूत उद्योग, एक उपभोक्ता उद्योग। एग्जाम्पल मैंने आप बढ़िया से लिख दिया है। अब है क्या, पूंजी के आधार पे, ये भी 2 प्रकार का, एक है लघु उद्योग, एक है बृहत उद्योग। लघु उद्योग इनमें 1 करोड़ तक निवेश होता है, उन्हें कहते हैं लघु उद्योग। 1 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्हें कहते हैं बृहत उद्योग ना। उसके बाद क्या है, स्वामित्व के आधार पे, मतलब मालिकाना के आधार पे। तो मालिकाना के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। कैसा, 3 प्रकार से, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त। अच्छा, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है, अर्थात जिसका हमारी सरकार होती है, ऐसे उद्योग कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। सेल एक कंपनी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है जो लौह इस्पात निर्माण करती है। जो सेल है, इस पर पूरा नियंत्रण किसका रहता है, भारत सरकार का रहता है, इसलिए क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। उसके दूसरा क्या होता है, निजी उद्योग। निजी उद्योग क्या होता है, ऐसा उद्योग जो जिसका मालिक, जिसका स्वामी कोई एक व्यक्ति हो, जिसे हम या तुम हो सकते हैं, इसका नाम है निजी उद्योग। इसमें क्या होता है,
कि यह प्राइवेट, आपने सुना होगा नाम प्राइवेट, तो ये प्राइवेट क्या है, ये उद्योग है इसमें टिस्को एक कंपनी है, ये भी लौह इस्पात की एक कंपनी है, ये क्या है, निजी उद्योग। दूसरे बात, इसके बाद क्या आता है, संयुक्त उद्योग। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो आधा सरकारी होते हैं आधा प्राइवेट होते हैं, तो ऐसे उद्योग कहते हैं क्या, संयुक्त उद्योग, अर्थात इसका जो मालिक रहेगा वो सरकार और एक पर्सनल व्यक्ति भी रह सकता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पेट्रोलियम की एक कंपनी है जिसका आधा क्षेत्र सरकार देखता है, आधा देखता है एक निजी व्यक्ति ना। तो ये स्वामित्व के आधार पे तीन प्रकार से, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। जो किसी सरकार का रहेगा वो क्या है, सार्वजनिक है, जो किसी व्यक्ति का रहेगा निजी है, और जो जिस पर दोनों का अधिकार रहेगा वो क्या है, संयुक्त उद्योग है। फिर देखते हैं कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे दो प्रकार से होता है, पहला है कृषि और दूसरा क्या है, खनिज। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल कृषि से मिलते हैं उन्हें कहते हैं क्या, कृषि आधारित उद्योग। इनमें से क्या होता है, चीनी उद्योग, कुछ चीनी जो बनती है गन्ना से बनती है, गन्ना कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। दूसरा क्या है, पटसन उद्योग। जो पटसन है ये भी कहीं ना कहीं जूट से प्राप्त होता है, इसलिए दोनों उद्योग कैसे हैं, कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद क्या आता है, खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें क्या होता है, जिनमें जो कच्चा माल होता है वह खनिज से प्राप्त होता है, जमीन से खोद के निकाला जाता है, तो ऐसे उद्योग का नाम है खनिज आधारित उद्योग। जिससे लौह इस्पात उद्योग क्या है, एक प्रकार के खनिज आधारित उद्योग का ही पार्ट है। फिर क्या है, भार के आधार पे, जिसमें भार के आधार पे ना साथ साथ इसको देखा दो प्रकार से बांटा गया है, एक है भारी उद्योग, एक है हल्के उद्योग। भारी उद्योग वह उद्योग होते हैं जहाँ पे सामानों का बृहत रूप से या बड़े सामानों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे कहते हैं भारी उद्योग। और ऐसे उद्योग जहाँ पे छोटे सामानों का उपयोग निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं हल्के उद्योग। जैसे भारी उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, बड़े बड़े जो सीमेंट फैक्ट्री कारखाने होते हैं वहां पे क्या होता है, भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। और साथ साथ जो पंखा बनाना, सिलाई बनाना, छोटे मोटे खिलौने बनाने वाला जो उद्योग होता है उसे कहते हैं हल्के उद्योग। तो उम्मीद है इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट वाला उद्योग जिसका नाम क्या, श्रमिक की संख्या के आधार पे। तो श्रमिक की संख्या के आधार पे उद्योग को बांटा गया तीन प्रकार से, एक छोटे पैमाने के श्रमिक, एक बड़े पैमाने के उद्योग, एक मध्यम, यानी कि एक छोटे, एक मध्यम, एक बड़े। छोटे में क्या है, तो ऐसा उद्योग जहाँ पे श्रमिक की संख्या लगभग 10 से 50 होती है उसे कहते हैं छोटे पैमाने का उद्योग। जैसे लोग बनाते हैं ना बीड़ी वगैरह, तो ऐसे उद्योग का नाम है क्या, छोटे पैमाने का उद्योग। और एक है मध्यम वाला जिसमें श्रमिक की संख्या 50-10 के आसपास होती है उसे कहते हैं मध्यम पैमाने का उद्योग। और ऐसा उद्योग जिनमें क्या होती है, श्रमिक की संख्या 100 से अधिक होती है, 1000 भी हो सकती है, तो ऐसे उद्योग का नाम है बड़े पैमाने पे उद्योग। तो इस प्रकार से मैंने 6 प्रकार के उद्योग के प्रकार को आपको बताया, उसका एग्जाम्पल भी आपको बढ़िया से दिया। पहला भूमिका के आधार पर 2 प्रकार से, एक का नाम है आधारभूत, दूसरा का नाम है उपभोक्ता। एक है पूंजी के आधार पर 2 प्रकार से, एक लघु, एक बृहत। तीसरा स्वामित्व के आधार पे 3 ही, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। और चौथा है आपके कच्चे माल के आधार पे कृषि और खनिज। और पांचवा है भारी के आधार पे हल्का और भारी। और दूसरा है श्रमिक की संख्या के आधार पे छोटे पैमाने, मध्य पैमाने और बृहत पैमाने के। इस प्रकार जो उद्योग है, उद्योग के प्रकार को मैंने बांट दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें से हम एक एक उद्योग के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं जो हमारे क्लास 10 के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जो लाइक नहीं किया है अभी तक लाइक कर देंगे ना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद रहें ना। जय हिंद, जय भारत।